नमस्कार। आप सभी का स्वागत है नॉर्थ रिपब्लिक न्यूज़ में। मुद्दा है कि देश की राजनीति को समझना बहुत मुश्किल है और उसमें खास करके बिहार की राजनीति। बिहार की राजनीति को समझना बहुत कठिन काम है हर व्यक्ति के लिए। और अभी बिहार में 4 सीटों पे जो उपचुनाव हुए, तो उसमें एक यह चीज़ जो सामने आई निकल कर, जहाँ तक मेरा मानना है और आपका क्या मानना है आप कमेंट बॉक्स में बताएं हमें, कि आखिर बिहार की जो राजनीतिक है, जो सत्ता का जो खेल चल रहा है, ये जातिवाद पे है या फिर पैसों पे है। अगर मान लिए कि नीतीश कुमार जी काम नहीं करते हैं, भाजपा काम नहीं करती है और लोग वोट गिराने भी नहीं जाते हैं, तो यह मानना है कि कैसे आखिर ये कैसे इस चीज़ को पूरा किया जा रहा है। तो आखिर ये हो क्या रहा है अभी पिछले जो चुनाव हुए हैं, उपचुनाव, उसमें जन स्वराज की जो पार्टी थी 10% वोट लेकर आई और फिर भी दावा किया जा रहा है कि हम 2025 में सरकार बनाएंगे। आरजेडी इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी एक भी सीट नहीं जीत पाई और उधर बीजेपी और जदयू की गठबंधन में जो थी वो 3 सीट लगभग जीत आ गए, तीनों सीट उन्होंने जीता। तो मुद्दा ये उठता है कि आखिर ये वोट हो कैसे रहा है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि बिहार की जो राजनीतिक है, बिहार का जो वोट है, वह पूरी तरह जातिवाद पर निर्भर है, जो कि जाति का ही वोट है यहाँ, तभी तो जीत रहा है ना भाई। अगर काम का वोट होता तो परिणाम कुछ और हो सकता है। अच्छा, दूसरी बातें क्या है आजकल वोट लेने का, जैसे अभी झारखंड में चुनाव हुआ और मुंबई में भी चुनाव हुआ और बिहार में भी उपचुनाव हुए। तो झारखंड में झारखंड सरकार, जैसे अब कल क्या है ना कि आप वोट खरीदने के लिए पैसा बांटने की ज़रूरत नहीं है, इस मतलब ज़माना बदल गया है, टेक्निकल बदल गया है। तो अब ये जो जो सत्ताधारी जो नेता हैं, जो सत्ता पे बैठे हैं, वो क्या करते हैं कि प्रलोभन लाते हैं। जैसे कि अभी झारखंड में दीदी एवं 18 या 21 साल या 60 साल के जो भी है, उनको पूरे भारत, जैसे बिहार में भी 300-400 रुपये मिलता है और झारखंड में 1500 के बजाय इस बार 2500 की घोषणा कर दी गई। तो ये जाहिर सी बात है कि यह खर्च देश और राज्य सरकार के कोष पे ही पड़ेंगे, लेकिन वोट तक सीधा ये पैसा पहुंच रहा है 2500 रुपये महीने। और एक आम व्यक्ति के लिए, आम मानस मनुष्य के लिए 2500 रुपये बहुत बड़ी मायने रखती है, क्योंकि 2500 रुपये से एक व्यक्ति अपने घर का गुजारा जरूर कर सकता है, उसको कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चुनाव जीतने का ये भी एक फैक्टर है भाई देश में। अब अगला चुनाव 2025 में जो है, तो देखिएगा यही होगा कि 2025 में नीतीश कुमार फिर से सत्ता में आने के लिए, जो बिहार में जो वृद्धा पेंशन का जो भी है वो 200-300 रुपये या 400 जो भी मिलता है, तो अब उसको बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी जाएगी। अच्छा तो लोगों के बीच में क्या है कि अरे यार ये सरकार है तो ये हमको दे सकती है, दूसरा सरकार आएगी वो देगा कि नहीं देगा हम कैसे भरोसा कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार पे कोई भी व्यक्ति भरोसा कर सकता है ना। तो ये है राजनीतिक। अब इस राजनीतिक में अगर हर राज्य का सीएम अगर ये बोल दे कि फलाने विधवा योजना में 2500 रुपये महीना कोई आए बोल दे कि भाई 10,000 का महीना हम देंगे, आप मुझे वोट दीजिए, तो अब पैसा बांटने का ज़माना गया भाई। पैसा आप बांटने के लिए, पैसा बात तो सरकार में है, आप घोषणा कर दीजिए हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे। काम नहीं, सड़क, रोड, अनाज, ये अब कोई कह दे कि हम 50 किलो अनाज देंगे, 2500 रुपये देंगे, एक सिलेंडर देंगे, ये देंगे वो देंगे, तो भाई ऑलरेडी बात है कि वोट उसी को पड़ेगा। तो क्या ऐसे
इस राज्य का विकास हो सकता है? कोई अगर ये कहे तो भाई विकास नहीं हो सकता है। आपको क्या लगता है ये वीडियो देखकर? आप मुझे बताइएगा कि बिहार की विकास के लिए आखिर ऐसा करना क्या चाहिए? हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।